भीलवाड़ा में पेट्रोल पंप पर हुए थप्पड़ कांड के बाद निलंबित किए गए एसडीएम छोटूलाल शर्मा की पहली पत्नी सामने आई। उन्होंने मारपीट करने और प्रताड़ित करने के और साथ ही तलाक देने का आरोप भी लगाया। हालांकि पूनम शर्मा इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं, लेकिन वहां से पूनम शर्मा को अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, केवल तारीखें मिल रही हैं। देखिए पूरा मामला। पेट्रोल पंप पर हंगामा, विवाद और ड्रामा। एसडीएम की गुंडाई, पेट्रोल पंप कर्मियों से हाथापाई। एसडीएम थप्पड़बाज, पुरानी पत्नी ने खोले राज। क्या अगर कोई एसडीएम है तो उसे गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि वीडियो प्रतापगढ़ के एसडीएम छोटूलाल शर्मा का है, जिसने पेट्रोल पंप पर मेहनतकश कर्मियों के साथ गुंडागर्दी की और पेट्रोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान की भजलाल सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और थप्पड़बाज एसडीएम छोटूलाल शर्मा को निलंबित कर दिया। लेकिन विवाद सिर्फ यही नहीं थमा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि जब आम जनता का अफसरों के साथ सामना होता है तो अफसर जनता के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं। समय और मतलब सर की टाइमिंग को देखे कि धीरे हो रहा था, इस वजह से उसने पीछे की गाड़ी में स्पेलिंग स्टार्ट करी थी और उस नोजल से नहीं करी थी जिससे सर की गाड़ी में सीएनजी भरी जानी थी। तो हमारे स्टाफ के द्वारा ऐसा कोई भी अशोभनीय व्यवहार नहीं किया गया था। छोटूलाल शर्मा के कारनामों को अब उनकी पुरानी पत्नी ने भी उजागर किया है। छोटूलाल शर्मा की पुरानी पत्नी ने न सिर्फ झूठे तलाक का आरोप लगाया, बल्कि धोखेबाजी से उन कारनामों को भी उजागर किया जिनसे दुनिया वाकिफ नहीं थी। दरअसल पूनम शर्मा और छोटूलाल शर्मा की शादी 2008 में हुई। उस वक्त घर की हालत बेहद नाजुक थी। छोटूलाल संघर्ष के दिनों में मेहनत कर रहे थे और पूनम ने पूरे समर्पण के साथ उनका साथ दिया और खुद के गहने तक बेचकर छोटूलाल शर्मा को पढ़ाई के लिए पैसे दिए। लेकिन जब छोटूलाल शर्मा एसडीएम बना तो पुरानी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा और फिर अचानक तलाक के कागज घर भेज दिए। साथ में रहे 10-12 साल तक और शादी के 10 साल बाद उसका सिलेक्शन हुआ एसडीएम। गरीबी में मैं उसके साथ थी। जैसे एसडीएम का सिलेक्शन हुआ उसके दूसरी औरतों के साथ, मैं बोलना नहीं चाहूँगी मीडिया में, दूसरी औरतों के साथ दोस्तियाँ बढ़ने लगी। उसको मुझे छोड़ के दुनिया की हर औरत सुंदर और अच्छी लगने लगी, मैं बेवकूफ़ लगने लगी। और गरीबी में मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने मेरा सब कुछ उसके ऊपर लगा दी, पैसे क्या, नौकरी क्या, यहाँ तक कि अपनी शरीर क्या। बच्चे भी मैंने ही पाले अकेले, हमसे उसने कभी कोई सहायता नहीं करी। पूनम ने इस पूरे मामले को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, लेकिन एसडीएम का रसूख ऐसा कि पूनम को सिर्फ तारीखें मिलती रहीं, न्याय आज तक नहीं मिल पाया। पूनम का आरोप है कि एसडीएम छोटूलाल शर्मा दीपिका व्यास को पत्नी के रूप में पेश करते हैं, लेकिन पेट्रोल पंप पर हंगामे के बाद एसडीएम के एक के बाद एक राज खुल रहे हैं। जब नियमानुसार हमारी पहले गाड़ी भरनी थी तो वो हम जानबूझकर वो हमको साइड में खड़ा करके और पीछे वालों की गाड़ी ना उन लोगों को उसने उतारा और उन लोगों को उनकी फ्यूल भरने लग गया। तो ये देखते हुए मेरे पति वहां दौड़ के गए कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। तो उस टाइम उनसे बदतमीजी से बात करने लग गया। तो फिर मेरे पति ने भी बोला, तो इस बीच में बोलचाल और हाथापाई हुई। उन्होंने भी मेरे पति को मारा, वो ऐसे मुक्का मारा कि मुंह से खून आने लग गया। मैं भी इस बीच में मैं बचाव करने गई कि भाई मत मारो आप। 50 लोग उनको घेर के खड़े हो गए थे। छोटूलाल शर्मा पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उससे साफ है कि अफसर अपने पद के आगे आम जनता को कुछ नहीं समझते। छोटूलाल शर्मा पहले भी कई विवादों में रह चुके हैं और इसके चलते उन्हें अब तक 3 बार पद से हटाया जा चुका है। अब जब उनका नया वीडियो वायरल हुआ तो ऐसे में उन पर एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा।